पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री बगलामुखी माता की जय। श्रीमद् कार्तिक महात्म्य में यह जो 12वां अध्याय है, राजा पृथु श्री नारद जी से कहते हैं, कार्तिक के महीने का व्रत करने वाले को आपने बहुत श्रेष्ठ फल बतलाया है। तुलसी जी की क्या महिमा है यह हमें बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, आसीद सह्याद्रि विषये करवीर पुरे पुराण। प्राचीन काल में सह्याद्रि प्रदेश के अंदर करवीरपुर नाम के नगर में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मणों ब्रह्मविद, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले और सदैव भगवान की स्तुति में लगे रहने वाले थे। वह अपनी श्रद्धा के साथ सदैव भगवान के पवित्र मंत्र का जप करते रहते थे, जिस मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। 12 अक्षरों वाला वह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शब्द सबको नहीं लगाना चाहिए, ओम का उच्चारण सबके लिए नहीं है। तो जो यज्ञोपवीति हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उन्हें ओम लगा करके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, उन्हें ओम की जगह भगवती का जो बीज मंत्र है ह्रीम, इस मंत्र को लगा करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा आप लोग जप सकते हैं। तो वह भगवान का पवित्र मंत्र जपता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में जो भी नियम है, उन सब नियमों का वह पालन करता था। विशेष रूप से वह अतिथियों का बड़ा आदर करता था। उसके जीवन का मंत्र था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। और अतिथि वो परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को नहीं मानता था। लिखा है इसमें, न मित्रम अतिथिम कुर्याम न विक्राम निवासिनम। ऐसा नहीं कि गांव के रहने वाले, उसके अपने मित्र, उसके सखा, उनको वो अतिथि मानता था। ऐसा व्यक्ति जो उसने कभी ना देखा हो, अदृश्यम अद्भुत पूज्यम तत्काले समुपस्थितम। ऐसा व्यक्ति जो पहले कभी ना मिला हो और पूजा करने योग्य हो। पूजा करने योग्य सब नहीं है, सब सम्मान करने योग्य हैं, सब प्रणाम करने योग्य हैं, सब आदर करने योग्य है, लेकिन सब पूजा करने योग्य। पूजा करने योग्य कौन है? जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ अपने गुणों से, अपने आचरण से वह व्यक्ति पूज्य माना गया है। तो सबकी पूजा नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। पूजा उसी की करनी चाहिए जो पूजा के योग्य हो। और अतिथि समय में जो आता हो उसको वह अतिथि मानता था। जिस समय दोपहर का समय होता है और भोजन बनकर के तैयार हो जाता है, बलि वैश्वदेव किया जाता है,
गृहस्थी को अपना बनाया हुआ भोजन खुद ही नहीं खा लेना चाहिए। अपने आप ही बनावे और अपने आप ही खावे तो वह भोजन जो है ऐसा है जैसे सबके हाथ से छुआ हुआ। सब जिसको स्पर्श कर दे वो वस्तु ग्राह्य नहीं है। मुर्दा जिसको छू दे वो वस्तु व्यक्ति ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। ऐसे ही जो अपने आप ही बनावे और अपने आप ही खा जावे, ऐसे व्यक्ति भी सब के समान ही मानना चाहिए। भोजन बना करके बलि वैश्वदेव करना चाहिए, देवताओं को बलि उनका भाग निकाल करके देना चाहिए। अग्नि में, जल में या पृथ्वी पर देवताओं का हिस्सा निकालना चाहिए। तो बलि वैश्वदेव दोपहर के समय होता है। उस समय जो आ जाए, उस समय जो आप भोजन बना रहे हैं और आपको अपने भगवान को भोग लगाया, भोजन के समय जो आ जाए वो अतिथि है। तो उस समय जो आ जाता था उसको वह अतिथि मानता था। अब भले ही चाहे वो चोर हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, मित्र हो चाहे शत्रु हो, अतिथि आदित्य समय जो आता है, उस समय जो घर में आता है उसको बिना भोजन आदि कराए यदि आपने भेज दिया, या उसको जैसे उसकी इच्छा है, भोजन की इच्छा नहीं है, जैसे उसकी इच्छा है उसके अनुसार उसके अतिथि सत्कार किए बिना यदि आपने इसको भेज दिया, तो वह अपने पाप तो आपके पास छोड़ जाएगा और आपके पुण्य अपने साथ ले जाएगा। इसलिए घर में कोई ब्राह्मण आवे, कोई अतिथि आवे, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आवे, तो उस समय विशेष काल में तो उसका विशेष रूप से सत्कार करना ही चाहिए। तो वह अतिथियों का बड़ा आदर करता था। यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करता है, वह वृषभ सहित, बैल सहित 100 गौदान करने का फल पाता है। सवृषे गो सते तत्ते फलम स्यातिति निश्चितम। उसको 100 गौ दान कर, वो भी गौ अकेली नहीं, बैलों के साथ। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के लिए वह जागता था, रात को जागरण करता था, और जब ब्रह्म मुहूर्त होता था तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के वह पूजा करता था। यह उसका नियम था। कार्तिक के महीने में जागरण का बड़ा महत्व है, भगवान के लिए जागने का बड़ा महत्व है। जागते तो सब है, रोगी भी जागता है, भोगी भी जागता है और योगी भी जागता है। ना तो रोगी को रात को नींद आएगी, ना भोगी को रात को नींद आएगी, और ना ही योगी को रात को नींद आएगी। तीनों के लिए रात बड़ी कठिन होती है। तो योगी योग में जागता है, परमात्मा के चिंतन में जागता है। भोगी भोग विलास की आशा में या भोग विलास भोगते हुए जागता है, और रोगी रोग के कारण जागता है। जागते तो सब है। तो वह रात्रि में जागरण करता था और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा के लिए जाता था। ऐसे ही वह एक दिन जा रहा था तो रास्ते में उसे एक भयंकर राक्षसी का दर्शन हुआ। उस राक्षसी को देख करके पहले तो ब्राह्मण घबरा गया। उस राक्षसी के दांत टेढ़े मेढ़े थे, जीभ बड़ी चंचल थी, जीभ उसकी लपलपा रही थी, आंखें लाल थी, शरीर नग्न था, सूखा शरीर था, होठ लंबे थे और घुर घुर ऐसी वो आवाज कर रही थी। तो धर्मदत्त ने पहले तो उसे देख करके उसके मन में घबराहट हुई, और भगवान का भक्त कभी डरता नहीं है, भौचक्का तो रह सकता है, अचंभित तो हो सकता है। अचानक कोई सामने आ जाए तो आदमी भौचक्का रह जाता है, अचंभित हो जाता है। तो ऐसे ही वो एक बार को घबरा तो गया, लेकिन जब उसने देखा वह राक्षसी है, तो जो भगवान को चढ़ाने के लिए वह जो गंगा जल लेकर के जा रहा था और जो तुलसी के पत्र लेकर के जा रहा था, उसने तुलसी के पत्तों से भिगो करके, तुलसी पत्ते गंगा जल में भिगो करके उसके ऊपर ऐसे छींटा मारा, और जैसे ही उसके ऊपर तुलसी से युक्त उस जल के छींटे पड़े,
तो तुलसी मिश्रित जल के प्रभाव के कारण उसका राक्षसपना तो समाप्त हो गया, राक्षस तो उसका समाप्त हो गया, और वह अब बोलने लायक हो गई, बोलने लगी। पाप उसके समाप्त हो गए, कष्ट उसका दूर हो गया, और वह पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करने लगी और ब्राह्मण को नमस्कार करने लगी। ब्राह्मण के सामने उसका सिर झुकता है जिसके पाप शेष नहीं रहते, जिसके पाप शेष रहते हैं उसका सिर किसी के सामने नहीं झुकता। हमारे सिर पर जब पाप सवार हो जाता है तो वो हमें झुकने नहीं देता, वो सोचता है इसका सिर झुक जाएगा तो हम ही नीचे गिर जाएंगे। तो अहम भाव पाप जब सिर पर सवार होता है तो मनुष्य किसी को प्रणाम नहीं करता। तो उस राक्षसी ने जब ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम कौन हो, तुम्हें ये शरीर कैसे मिला? तो वह राक्षसी कहने लगी कि महाराज मेरी कथा बड़ी भयंकर है, आप मेरी कथा सुनो। एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था जो सौराष्ट्र नगर में निवास करता था, और मैं उसकी बड़ी पत्नी थी। मेरा नाम उस जन्म में कलहा था, कलह मेरा नाम था, और मैं बड़ी दयाहीन थी, मेरे अंदर दया नहीं थी। कभी अपने स्वामी को वचनों से संतुष्ट नहीं करते थे, केवल भोजन दे देना, समय पर वस्तुओं को प्रदान कर देना ही सेवा नहीं है। वचनों के द्वारा भी पति की सेवा करनी चाहिए। पति से कभी हूँ तू करके बात नहीं करनी चाहिए। बहुत महिलाओं का स्वभाव है, सीधे मुंह कभी बात नहीं करेंगे अपने पति से, हमेशा क्रोध में अहंकार में भर कर के बात करेंगी। वो कहने लगी मैं ऐसा ही करती थी, कभी पति से सीधी बात नहीं करती थी, और कभी उसको समय पर भोजन नहीं दिया, समय पर फल नहीं दिया, समय पर जल नहीं दिया, और मुझसे वो कुछ मांगे तो उससे पहले ही मैं उससे झगड़ने लग जाती थी। तो मेरे पति ने जब मेरे व्यवहार को देखा और बहुत साल मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं तो ऐसी थी कि मीठा खुद खा लेती थी, मिठाई घर में आवे तो खुद ही उस मिठाई को खा जाती थी, पति को नहीं देती थी। मेरे पति ने जब विचार किया कि यह स्त्री निरंतर मेरा तिरस्कार करती है, न देवताओं की पूजा करती है, न अतिथियों का सत्कार करती है, न ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, न स्नान करती है, न पूजा पाठ करती है, तो ऐसी स्त्री का फायदा क्या? तो उस ब्राह्मण ने विचार किया कि दूसरा विवाह कर लेता हूँ, और जैसे ही उसने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया और दूसरा विवाह उसका होने लगा, तो उस ब्राह्मणी ने जिसका नाम कलहा था, गुस्से में आकर के विष पी लिया, जहर पी करके अपने प्राण त्याग दिए। धर्म शास्त्रों में आत्महत्या का बड़ा दोष माना गया है। आत्महत्या जैसा पाप दूसरा नहीं कहा गया है। आत्महत्यारा कभी यम यातना से मुक्त नहीं होता, कल्प पर्यंत नरकों की यातना भोगता है। अब उसने आत्महत्या कर ली तो यमराज उसको, यमदूत उसको पकड़ करके ले गए और यमराज के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। तो चित्रगुप्त से श्री यमराज जी ने पूछा किसके कैसे कर्म हैं। चित्रगुप्त ने धिक्कारते हुए कहा कि इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, यह सदैव स्वयं मीठा खा जाती थी, मिठाई से इतनी प्रिय थी कि किसी को नहीं देती थी, और पति को भी नहीं देती थी, बच्चों को भी नहीं देती थी, अपने पति से शत्रुता का भाव रखती थी। अपने आप मीठा खा जाने के कारण यह सूकरी बनेगी। सूकरी समझते हैं? सुअर की जो वाइफ होती है उसको सूकरी कहते हैं। तो वह सूकरी बनेगी क्योंकि मीठा खुद खा जाती थी ना। अब गांव का जो सूकर होता है और जंगल का जो सूकर होता है, दोनों में अंतर है। जंगल में रहने वाला जो बराह होता है वो कंदमूल खाता है, गांव में नगर में निवास करने वाला जो सूकर होता है वो क्या खाता है सब जानते हैं। और
भोजन खुद बनाते थे और खुद ही भोग लगा करके देखते थे। ये महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है आज भी। लोग हमसे कहते हैं, पंडित जी आप हमारे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते, आप हमारे यहाँ आकर के जलपान क्यों नहीं ग्रहण करते, आप लोग ऐसा व्यवहार बना ले अपना कि कोई आपके यहाँ आकर के भोजन कर ले। चप्पल पहन करके भोजन बनाना, अपवित्र अवस्था में भोजन बनाना और अपना बनाया हुआ भोजन ही खुद चख करके देखना। बहुत सारी महिलाओं का स्वभाव होता है, उनके चखने के अलग अलग तरीके होते हैं। और अपने ही बनाए हुए भोजन को स्वयं ही खा जाना। जिस पात्र में भोजन बनाया है उस पात्र में ही भोजन कर लेना, ये भी एक बड़ा दोष है। भोजन पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पात्र केवल बनाने के लिए हो और खाने के लिए पात्र अलग हो। तो कहने लगे ये अपना बनाया भोजन खुद ही खाती थी और जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी पात्र में बैठ करके खा जाती थी। तो ये अगले जन्म में इसका एक जन्म बिल्ली का भी होगा। कैसा जन्म होगा? और बिल्ली की योनि इसको मिलेगी। अपनी उत्पन्न संतानों को ही खाने में से कोई संकोच नहीं होगा। अपने पति के लिए इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसको प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। प्रेत योनि बहुत निंदनीय योनि है। प्रेत योनि से कष्टकारी योनि कोई दूसरी योनि नहीं है। 84 लाख शरीरों में सबसे कठिन जो शरीर है वो प्रेत का है। उसे भूख तो लगती है लेकिन खा नहीं सकता, उसे प्यास तो लगती है लेकिन पी नहीं सकता, उसे नींद तो आती है सो नहीं सकता, कुछ कहना तो चाहता है बोल नहीं सकता। तो 84 लाख शरीरों में सबसे जो कष्टकारी शरीर है वो प्रेत का शरीर है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जब तक उसकी आयु शेष है तब तक वो प्रेत योनि में भटकता है। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी कहने लगे ये प्रेत योनि में जाएगी और ये 500 साल तक राक्षसी बनेगी। कितने साल तक? कलहा कहने लगी कि मैं तो इस राक्षस शरीर में भटकी रही थी, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के मैं एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर गई और बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं उसके शरीर के सहारे कृष्णा नदी के और दक्षिण किनारे पर यहाँ पहुँची। कृष्णा और वेणी नदी के दक्षिण की जो नदियाँ हैं वहाँ पर पहुँची जहाँ उनका संगम हो रहा है वेणी और कृष्णा का। और जैसे ही उस बनिए ने उस संगम में स्नान किया और भगवान के भक्तों का दर्शन किया तो मैं उसके शरीर में रह न पाई। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ भगवान की पूजा होती है, जो भगवान के तीर्थों का दर्शन करता है, जो भगवान का दर्शन करता है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस उसके शरीर में रह नहीं पाते। तो वो मजबूरी में उसके शरीर को छोड़ करके चल देते हैं। तो मैं इसके शरीर में रह न पाई और उसके शरीर से बाहर निकल गई। अब मैं बाहर निकली और सोचने लगी अब किसके शरीर में जाके प्रवेश करूं, तो मुझे आप दिखाई दिए। मैंने सोचा अब आपके शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन आपके शरीर में प्रवेश करती इससे पहले आपने वो जो गंगा जल का तुलसी दल का मुझ पर छींटा मारा, उससे तो मेरा ये सारा कष्ट ही दूर हो गया, मेरा सारा दुख ही दूर हो गया। आपने तो मेरे सारे दुख हर लिए। अब दुख तो हर लिए, प्रेत योनि से मेरी मुक्ति करो आप, मुझे राक्षस योनि से छुटाइए और अगले जन्मों में जो बिल्ली आदि मुझे बनना है, बगुली बनना है, बिल्ली बननी है, जो भी मुझे अगली योनियां मिलनी है उससे भी आप मेरी रक्षा करो। तो वह श्री ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देखो तीर्थ में स्नान करने से, व्रत रखने से, दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ में विलयम यान्ति पापानि तीर्थ दान व्रतादि प्रेत देहे स्थिता यास्ये तेषु नैवाधिकारिः। तीर्थ में दान करने से, व्रत रखने से, स्नान करने से, तीर्थ सेवन करने से पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पाप बड़े भयानक हैं, तुमने कोई छोटा पाप नहीं किया।
जैसे एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा पाप है अपने माता पिता का अपमान करना, जैसे एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है अपने गुरु की निंदा करना, वैसे ही पति पत्नी के लिए सबसे बड़ा पाप है अपने पति की आज्ञा के पालन में कोताही बरतना, अपने पति की आज्ञा का पालन न करना। क्योंकि स्त्री को वो सब पुरुषार्थ, वो सब सुख, सौभाग्य, समृद्धि जो बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलते, वो केवल और केवल अपने पति की सेवा से मिल जाते हैं। तो जो अपने पति की सेवा करती है उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और जो अपने पति की उपेक्षा करती है फिर वो चाहे संसार भर के देवताओं को मना ले, उसे जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। तो अब आप कहोगे महाराज जी आप हमें बताते हो, हमारे पति के लिए तो कुछ बताते नहीं, हमारा पति भी तो ऐसा हो जिसकी हम सेवा कर सकें। बहुत महिलाओं के मन में आता होगा हमारा पति भी तो ऐसा हो जो सेवा करवावे, वो सेवा कराने लायक है ही नहीं। बहुत सारी महिलाएं तो यही सोचती है, ऐसा पति होता जिसकी हम सेवा करते, वो कहाँ सेवा के लायक है। तो दुनिया में जितने भी बुरे हैं ना, बुरे पति हैं, वो सब कम हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा पति था जिसके पाप की कोई गणना नहीं है, जिसने जितने पाप शास्त्रों में लिखे हैं सारे पाप किए थे, वो पति था रावण। रावण जैसा पापी कोई हो सकता है? बोलो इस संसार में कोई है रावण जैसा पापी? अरे जिसने भगवान की ही पत्नी को हर लिया, उससे जैसे पापी कौन होगा? जिसने भगवान शिव के यहाँ हवन करने के लिए गया, गृह प्रवेश का मुहूर्त करने गया और भगवान से उनका घर ही मांग लिया, तो उससे बड़ा पापी कौन होगा? तो रावण जैसा पापी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो भी मंदोदरी अपने पति को ही परमेश्वर मानती है, तो भी मंदोदरी अपने पति की सेवा करती है। तो विचार कर लो कि आपका पति रावण से भी बड़ा पापी है किसी का पति ऐसा? तो पाप तो सब करते हैं संसार में, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। सामने वाला क्या कर रहा है इस पर दृष्टि मत रखो, हम क्या कर रहे हैं इस बात पर विचार करो कि हमें क्या करना है, इस बात पर विचार करो। जब रावण जैसे पति को भी मंदोदरी जैसी नारी निभा सकती है, तो आप क्यों अपने पति को नहीं निभा सकते? यदि किसी का पति थोड़ा गलत राह पर है, गलत विचारों में है, तो अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के अंदर कमियां मत देखो कि सामने वाले में क्या कमी है। मंदोदरी को सती कहा गया है, मंदोदरी भी सतियों में आती है, पतिव्रताओं में आती है। तो इसलिए बड़े भयानक पाप साधारण उपाय से नहीं हट सकते। तुमने सबसे बड़ा पाप किया है, तुमने अपने पति की निंदा की है, तुमने अपने पति की सेवा नहीं की है, तुमने अपने पति का तिरस्कार किया है, और पति को दुख देने के लिए तुमने जहर पिया है। जहर तो आदमी इसलिए पीता है मेरे मरने के बाद रोता फिरेगा, और क्यों जहर पीता है आदमी? मरता क्यों है कि मेरे मरने के अभी तो मेरी कदर नहीं कर रहा है, मेरे मरने के बाद मुझे याद करेगा, रोवेगा, तब मैं उसे मिलूंगा नहीं। तो दूसरे को कष्ट देने के लिए तो आदमी आत्महत्या करता है। तुमने अपने पति को कष्टों की पराकाष्ठा दी, बहुत तुमने कष्ट दिए। जो साधारण उपाय से तुम्हारी प्रेत योनि, राक्षस योनि और अन्य जो दो योनियां हैं वो छूटने वाली नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा मैं बचपन से कार्तिक का व्रत रखता आया हूँ, ये महीना मैं बाल्यपन से अपनाता रहा हूँ। आज मेरी अवस्था बहुत हो गई है और मैंने कभी कार्तिक के नियमों को नहीं त्यागा है। सो हे देवी, तेरे कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं अपने कार्तिक के पुण्यों का आधा भाग तुझे देता हूँ। जो मैंने कार्तिक का व्रत रखा है अब तक बचपन से लेकर, उसमें से आधा हिस्सा मैं तुझे देता हूँ। और पुण्य फल प्रदान करते ही वह तो दिव्य रूपधारी हो गई। आकाश से तुरंत विमान आ गया। नंद और सुनंद नाम के भगवान के दो पार्षद आए, और पार्षदों ने इस देवी को उस विमान पर बिठाया, और विमान पर बिठा करके उस देवी को, जो देवी रूप ही हो गई थी, जो लक्ष्मी का रूप ही हो गई थी, उस देवी को जब विमान पर बिठाया, तब उन पार्षदों ने उस ब्राह्मण से कहा, पुण्य और सुशील नाम के जो पार्षद थे,
उन पुण्यशील और सुशील नाम के विष्णु दूतों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे जैसा हमने कोई भक्त नहीं देखा जिसका हृदय दूसरे के दुख से द्रवित होता हो, उसी को वैष्णव कहते हैं। जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो, उसी को भक्त कहते हैं। तो तुमने दूसरे के कष्ट को समझा, इसके दुख को समझा और दुख को समझ करके इसके दुख को दूर किया। अपने परिश्रम से, अपने नियमों से, कठोर नियमों से जो तुमने पुण्य कमाया, उस पुण्य का आधा भाग तुमने इस अनजान स्त्री को दे दिया। तो तुम भी सच्चे वैष्णव हो। सच्चा वैष्णव वही है जो दुखियों पर, दीनों पर कृपा करता हो। तुमने बाल्यावस्था से इस प्रकार तुमने ये जो कार्य किया है, ये जो धर्म अनुष्ठान किया है, इससे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हैं। और चिंता मत करो, जब तुम्हारा ये भूमि पर, इस भूमि पर निवास करने का समय पूरा हो जाएगा, तब तुम भगवान विष्णु के लोक में ही निवास करोगे। और जब भगवान विष्णु के तुम लोक में निवास करोगे, नित्य भगवान विष्णु के दर्शन करोगे, एक अवसर ऐसा आएगा तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से कि तुम भगवान राम के पिता बनने का सौभाग्य पाओगे। और उस जन्म में तुम्हारी 3 पत्नियां होंगी और तुम्हारा नाम दशरथ होगा। और ये जो राक्षसी है, ये तुम्हारी तीसरी पत्नी होगी। उस जन्म में राक्षसी तुम्हारी केकई नाम की पत्नी बनकर के तुम्हारे जीवन में आएगी। और भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण उस जन्म में तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके वो विष्णु दूत उस प्रेता को लेकर के, उस राक्षसी को लेकर के विष्णु धाम को प्रस्थान कर गए। यह कार्तिक का महीना ऐसा है, जो व्रत करता है उसको तो फल मिलता ही है। यदि अपना फल आप ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को, तो वो भी हो सकता है, लेकिन इतना हो जो ट्रांसफर किया जा सके। पता लग रहा मोबाइल में पैसे है नहीं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दे दूंगी तुझे 1000 रुपये और खाते में 100 रुपये नहीं है, तो कहाँ से? तो पहले अपना बैलेंस बनाओ और उसके बाद जिसे ट्रांसफ़र करना उसे कर देना। पत्नी की सारी पूजा पाठ तो भाई पति और बच्चों के लिए ही होती है। तो आप खूब धर्म कमाओ और खूब आनंद करो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।